नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। कहावत है कि अगर सबसे आगे चलना है तो पीछे वालों का घुटना तोड़ दो। यूक्रेन की जंग में रूस इसी रणनीति पर चल रहा है। यूक्रेन पर रूस के नॉनस्टॉप हमले को 63 दिन हो चुके हैं और अब यह साफ हो चुका है कि पुतिन ने जंग को यूक्रेन की चौहद्दी से यूरोप की चौखट तक ले जाने की तैयारी कर ली है। रूस के सरकारी मीडिया ने प्रेसिडेंट पुतिन से ब्रिटेन को दुनिया के नक्शे से मिटा देने की अपील की है। इससे पहले रूस ब्रिटेन को धमकी दे चुका है कि यूक्रेन को उसने हथियार दिए तो अंजाम बुरा होगा। सवाल यह है कि क्या रूस का अगला टारगेट ब्रिटेन होने वाला है? पुतिन के प्लान का खुलासा करती यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखें। ऐसा ही मंजर होता है जब जंग होती है। इसी तरह बर्बादी होती है जब बारूद बरसता है। ऐसे ही आशियाने जमींदोज होते हैं जब मिसाइलों और रॉकेट के धमाके होते हैं। ऐसे ही इंसानियत सिसकियां लेती है जब दो मुल्क एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। ऐसा संग्राम जिसका अंजाम दुनिया खामोशी से देख रही है, ताबड़तोड़ प्रहार है, भीषण नरसंहार है। ये रूस और यूक्रेन के युद्ध का विस्तार है। 63 दिन के युद्ध के बाद तय हो चुका है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई से आधी दुनिया पर आफत आने वाली है। प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के मददगार हर मुल्क का हिसाब बराबर करने का फैसला कर लिया है, जिसमें पहला नाम ब्रिटेन का है। रूस ने यूक्रेन की मदद कर रहे ब्रिटेन को सीधी धमकी दे दी है। रूस ने कह दिया है कि ब्रिटेन के हथियारों को निशाना बनाएगा। जरूरत पड़ी तो ब्रिटेन में सैन्य ठिकानों को भी निशाना बना सकता है। साथ ही यूक्रेन लौटने वाले ब्रिटिश राजनयिकों को भी वो टारगेट कर सकता है। पुतिन के जनरलों ने सिर्फ धमकी ही नहीं दी, एक्शन भी दिखा दिया है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। ब्लैक सी से रूस ने एक के बाद एक कई कैलिबर मिसाइलें दागी जो यूक्रेन के ज़पोरिज़िया इलाके में गिरी। रूस की मिसाइलों ने ज़पोरिज़िया में उस हथियार डिपो को खाक कर दिया जहां ब्रिटेन और नेटो से मिली हथियारों की खेप रखी गई थी। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन युद्ध का एक्सटेंशन हो चुका है? क्या यूक्रेन के बाद रूस ब्रिटेन पर हमला कर सकता है? क्या रूस ब्रिटेन की उकसाने वाली हरकतों का जवाब देगा? यूक्रेन के बाद ब्रिटेन तक युद्ध के एक्सटेंशन की टेंशन यूं ही नहीं है। रूस के हमले के बाद से ही उतना आक्रामक यूक्रेन नहीं है जितना ब्रिटेन है। एक्सपर्ट तो यहां तक कहते हैं कि बोरिस जॉनसन का वश चले तो कब का मॉस्को पर एटम बम गिरा चुके होते। सवाल यह है कि ब्रिटेन को लेकर रूस इतना आक्रामक क्यों है? जवाब ये तस्वीरें हैं। टैंक, तोप और मिसाइलों की ये खेप हजारों किलोमीटर का फासला तय कर ब्रिटेन से रूस की सरहद पर पहुंची है। 2 महीने के दौरान ब्रिटेन ने यूक्रेन को अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा हथियार दिए हैं। $24 फरवरी से अब तक ब्रिटेन यूक्रेन को $150 मिलियन की सैन्य मदद दे चुका है। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 4000 से ज्यादा NLAW मिसाइलें दी, एंटी टैंक मिसाइल और जैवलिन मिसाइलों की खेप सौंपी। अमेरिका और ब्रिटेन से मिल रहे हथियारों की बदौलत ही यूक्रेनी फौज रूसी टैंकों को कबाड़ बना रही है। यूक्रेन में रूस के हजारों सैनिक मारे गए। मैं इस वक्त यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में मौजूद हूँ। ये वो शहर है जहां पर रशिया ने सबसे पहले हमला बोला था, तो वहीं यूक्रेन ने भी जबरदस्त पलटवार करके रूस को जवाब देने की भरपूर कोशिश की थी। रूसी मिसाइलों से खार्किव शहर बेशक खंडहर में तब्दील हो गया हो, लेकिन इसके बदले में रूस को भी जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ रहा है।
जिस तरह जैवलिन मिसाइलों से रूसी टैंक तबाह हो रहे हैं, उसके लिए रूस पश्चिमी देशों को ही जिम्मेदार मानता है। बात इतनी सी ही नहीं है, बोरिस जॉनसन खुद कीव पहुंचे, ज़ेलेंस्की के साथ कीव की गलियों में घूमे और यूक्रेन में अपनी एम्बेसी फिर से खोलने का ऐलान कर दिया। जवाब में ज़ेलेंस्की ने भी रूस के जले पर नमक छिड़कने में देर नहीं की। Я вдячний нашим британським друзям за важливість मुझे खुशी है कि हमारे ब्रिटेन के दोस्तों ने फैसला लिया है сьогодні про повернення посольства в Київ. कीव में ब्रिटेन की एम्बेसी को दोबारा खोला जाए। Державу, яка повертає дипломатичне ज़ेलेंस्की जानते हैं कि ब्रिटेन के फैसले से जंग और भड़केगी। बावजूद इसके रूस को ललकारने में देर नहीं करते हैं, जबकि 63 दिन बाद भी यूक्रेन के साथ जंग के मैदान में कोई देश नहीं उतरा है। इतना जरूर है कि हथियारों की खेप नॉन स्टॉप पहुंच रही है। इसीलिए रूस ने युद्ध का दायरा यूरोप की सरहद से आगे बढ़ाते हुए यूक्रेन के मददगारों को सबक सिखाना शुरू कर दिया है। रूस ने पोलैंड और बुल्गारिया की गैस सप्लाई रोक दी है। रूस यूरोप के कई और देशों को भी गैस सप्लाई रोक सकता है। रूस ने सभी देशों को रूसी करेंसी रूबल में पेमेंट की शर्त रखी थी। पुतिन फैसला कर चुके हैं कि रूस भले ही कंगाल हो जाए, लेकिन क्रेमलिन के तेवर कम नहीं होंगे, भले ही वर्ल्ड वॉर ही क्यों ना हो जाए। लेकिन जिस देश ने यूक्रेन के सहारे रूसियों के संहार का ख्वाब देखा, उस हर मुल्क का हश्र भी यूक्रेन जैसा ही होगा। इसका ट्रेलर मोल्दोवा में दिख भी चुका है। постійно. जिस तरह से रूस की फौज मोल्डोवा में तैयारी कर रही थी, उससे इस बात की आशंका पहले से ही थी। Багато років ми हम जानते हैं कि रूस की फौज हमले के लिए तैयार बैठी है, सिर्फ ऑर्डर मिलने की देरी है। наказу, але ми розуміємо їх потужність і українські збройні сили. कीव से महज 400 किलोमीटर दूर मोल्दोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया में 2 दिन पहले 2 जोरदार धमाके हुए। बैक टू बैक ब्लास्ट से मोल्दोवा में हड़कंप मच गया। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी की जान नहीं गई। कभी सोवियत रूस का हिस्सा रहे मोल्दोवा पर यह हमला किसने किया, कैसे किया, इस पर रूस और यूक्रेन के अलग अलग दावे हैं। यूक्रेन के मुताबिक मोल्दोवा ब्लास्ट रूस का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जबकि रूस इसे व्हाइट हेलमेट इंस्ट्रक्टर के दम पर यूक्रेन की एक बहुत बड़ी साजिश बता रहा है। लेकिन दुनिया इसे यूक्रेन पर रूस के हमलों का एक्सटेंशन मानकर क्यों टेंशन में है, ऐसे समझिए। मोल्डोवा एक छोटा देश है जिसकी सीमा यूक्रेन से लगती है। 26 लाख की आबादी वाले इस देश का क्षेत्रफल लंदन का लगभग 1/3 है। यूक्रेन का ओडेसा शहर मोल्डोवा के बॉर्डर से महज 55 किलोमीटर दूर है। यूं समझिए कि मोल्डोवा कहने भर को ही देश है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि पुतिन का अगला टारगेट मोल्डोवा है। मुझे साफ साफ समझ में आता है कि ये कदम रूस ने ही उठाया है। Регіоні для загроз Молдови вони їм показують, що якщо Молдова उनके स्पेशल फोर्सेस वहां पर काम कर रही हैं। ये कोई फेक न्यूज नहीं। що стосується тих чи інших російських військ, які постійно присутні. ज़ेलेंस्की के दावे का सच ये तस्वीरें बता रही हैं। मारियोपोल की तबाही के बाद मोल्डोवा में रूसी मिसाइलों का खौफ साफ देखा जा रहा है। लोग शहर छोड़कर भाग रहे हैं। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। रिपोर्ट तो यहाँ तक है कि मोल्डोवा के आसमान में रूसी ड्रोन चक्कर लगा रहे हैं। मोल्डोवा के लोग मान चुके हैं कि आज नहीं तो कल पुतिन की लिस्ट में उनका नंबर आना ही है, क्योंकि पुतिन के लिए ये मुफीद मौका है। यूक्रेन के डोनेट्स्क की तरह मोल्डोवा के एक हिस्से पर रूस समर्थक अलगाववादियों का कब्जा है। इस इलाके को ट्रांसनिस्ट्रिया कहते हैं। यहाँ रूस के 1500 सैनिक हमेशा तैनात रहते हैं। रूस के हथियारों के कई डिपो भी इस इलाके में हैं। साफ है कि रूस ने यूरोप का इतिहास ही नहीं, भूगोल तक बदलने की तैयारी कर ली है। पुतिन की पलटन एक के बाद एक कई छोटे देशों को निगलने का प्लान बना चुकी है, भले ही आधी दुनिया दुश्मन ही क्यों ना बन जाए। जाहिर है कि अगर रूस यूरोप में दखल बढ़ाता है तो अमेरिका और नेटो देश कब तक तमाशबीन बनकर रह पाएंगे। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक पर TV9 नेटवर्क और GSK एक खास इनिशिएटिव ला रहा है।
जिसमें हम वैक्सीनेशन की अहमियत के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे बच्चे से लेकर बड़ों तक के लिए वैक्सीनेशन न सिर्फ एक सुरक्षा कवच है बल्कि लंबी और स्वस्थ जिंदगी की सौगात भी देती है। जुड़िए हमारी इस खास पहल से और देखिए TV9 नेटवर्क और GSK प्रेजेंस वैक्सीनेशन कार्ड हेल्थ का पासपोर्ट। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक की हर अपडेट के लिए देखिए TV9 डिजिटल 28 अप्रैल 3:30 बजे।